देश में माहौल चुनावी, राजनीतिक दलों की तैयारी चल रही है तेज और चुनाव से ठीक पहले किसानों का दिल्ली कूच आज सुबह से देश की सबसे बड़ी खबर है। पंजाब से निकला किसानों का हुजूम हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहता है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को पंजाब हरियाणा सीमा पर ही रोक रखा है। सुबह से रह रहकर किसान और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो रही है। आंदोलन के 0 पॉइंट से देखिए कैसे मचा है कोहराम। किसानों की मांग, सड़क पर संग्राम। भारी बवाल, सुरक्षा पर सवार। आंसू गैस से धुआं धुआं आसमां। दिल्ली जाने पर अड़े किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए निकले किसान अचानक उग्र हो गए। पुलिस बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। शंभू बॉर्डर पे इस वक्त हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। आंसू गैस जो है किसानों को डिस्पर्स करने के लिए आप हालात देख सकते हैं। किसान आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जबरदस्त कार्रवाई जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता यहां आते हैं, उसी बात का हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि लीडरशिप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार जो है ये लोग कर रहे थे और वैसे ही बैरिकेड पे ऊपर जाने की कोशिश जो है किसानों ने की है और जबरदस्त टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। अभी मामला शांति हुआ था कि एक बार फिर दोपहर लगभग 1:30 बजे किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोबारा आंसू गैस के गोले छोड़े। खेत खलिहान युद्ध के मैदान जैसे नजर आने लगे। इस बार बैरिकेडिंग सीमेंट की है, कील लगाए हुए हैं, बहुत ज्यादा हेफ्टी बैरिकेडिंग है। पिछली बार ये नहीं था। बहुत ज्यादा तैयारी की है हरियाणा सरकार ने। किसानों की भी तैयारी है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सपोर्ट है पूरे पंजाब से किसानों को। पूरी सपोर्ट है जी, पूरी सपोर्ट, पूरे इंडिया तो सपोर्ट है। किसानों का कहना है कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मिले, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो, किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन मिले, कृषि कर्ज माफ हो, किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को न्याय मिले। इधर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। किसान संगठन चाहें तो सरकार फिर बातचीत के लिए तैयार है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उसको सहमत होकर के इस बात को समझना चाहिए कि किसानों के हित में जब हम कोई फैसला कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रहना चाहिए कि किसी तरह की असामान्य स्थिति के साथ नहीं, बल्कि सामान्य ढंग से जब सरकार रचनात्मक और सकारात्मक पक्ष रख रही है तो बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का काम और उसको टाइम बाउंड कर सकते हैं। हालांकि एबीपी न्यूज को जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करना, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस जैसी मांगों पर सहमति बन गई है। लेकिन अब भी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, किसानों के लिए कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वाली मांगों पर पेच फंसा हुआ है। किसानों की मांग पर देर रात तक केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच बैठक चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। बहरहाल अब दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली आने से रोकना चाहती है। और ये जो किसानों का कूच है, इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दिल्ली की सीमाओं पर 18,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। हर बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा की घेराबंदी की गई। किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना है
और फिलहाल तो पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ही थामे रखा गया है। वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन कुमार। सीधे आपको सचिन के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं सचिन से कि सुबह से किसानों और सरकार के बीच का ये आर पार जिसका गवाह शंभू बॉर्डर बन रहा है, अब शाम ढलते ढलते यहां तस्वीर कैसी है सचिन? जी रोमाना, शाम ढलते ढलते तस्वीर वही है जो सुबह थी आज शंभू बॉर्डर पे। इस वक्त जहां मैं हूं यहां आंसू गैस के गोले जो हैं पतंगों की तरह उड़े हैं। मैं आपको बता दूं कोई गिनती नहीं है कितने टीयर गैस शेल जो है हरियाणा की तरफ से जो है इस तरफ किसानों के ऊपर फेंके गए हैं। अनगिनत आंसू गैस के गोले हैं, चले हैं, कोई गिनती नहीं है। और ये किसान जो सामने देख रहे हैं आपको, हजारों की संख्या में किसान, इसके अलावा नीचे भी पुल के नीचे जो है सड़क के नीचे भी हजारों किसान हैं। कोशिश यही है किसानों की किसी ना किसी तरीके से जो है हरियाणा में प्रवेश किया जाए, क्योंकि किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसानों ने कुछ एक लेयर्स जो है बैरिकेडिंग की वो तोड़ दी है, पर आगे जो है किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है, जहां ये टोल गेट जो है लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां इससे थोड़ा आगे जो है किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो हरियाणा में प्रवेश करें, पर हरियाणा की तरफ से लगातार अनप्रेसिडेंटेड यूज ऑफ फोर्स जो है वो हो रहा है। लगातार टीयर गैस नॉन स्टॉप यूज हो रही है। तो हरियाणा की तरफ से भी कोशिश यही है कि किसानों को प्रवेश ना करने दिया जाए, पर किसान भी यही ठान के आए हैं, लगता है कि वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे। और ये जो किसान सामने नजर आ रहे हैं, ये तो आपसे ये जानेंगे कि अब जबकि रात होने वाली है, अंधेरा छाने वाला है, तो कुल मिलाकर दिन भर की टकराव के चलते रात में ये मामला कुछ ठंडा पड़ेगा या फिर अंधेरे का फायदा उठाकर यहां पर एक बार फिर टकराव भीषण हो सकता है? इस तरीके की भी कुछ सुगबुगाहट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।